इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में यमन का हूती, सीरिया और इराक के प्रतिरोधी समूह इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। लेकिन इजराइल की इस जंग को लेकर एक रणनीति है जो पूरे मिडिल ईस्ट का समीकरण बदल सकती है। असल में जो बात है वो ये है कि ईरान ने इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट में एक जाल बिछाया है जिसमें तेल अवीव बुरी तरह फंस चुका है, जिसकी शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को हमाम के हमले के द्वारा। उस टाइम इजराइल ने एक बयान दिया था कि हम सांप का फन कुचल देंगे, जिसने भी ये हमला करवाया। बात इनडायरेक्टली वो ईरान को बोल रहा था। जी हाँ, इजराइल का ये इशारा ईरान की तरफ था। इजराइल ये चाहता है कि इस युद्ध में ईरान को, जिससे नेतन्याहू को सीधे परमाणु उज्ज्वल उड़ाने का मौका मिल जाए। इजराइल इस बात में कामयाब होता भी दिस रहा है, क्योंकि लेबनान में ईरानी दूतावास ने कहा आईडीएफ ने बैरूत में जो हमला किया है वो बिल्कुल गेम चेंजर हमला है, उकसावे के लिए किया लगता है और इसी का नतीजा भुगतना पड़ेगा इजराइल को। और ईरानी दूतावास ने कहा कि इजराइल ने एक बार फिर घनी आबादी वाले इलाकों पर हमला करके अपने झूठे तर्कों को उचित ठहराने की कोशिश की है। में कोई शक नहीं है कि ये निंदनीय अपराध है। ये लापरवाह व्यवहार और एक गंभीर वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है और ये खेल के नियमों को बदलता है। इसके अपराधी को उचित रूप से दंडित और अनुशासित किया जाएगा। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा है कि बैरूत के दक्षिणी उपनगरों में नागरिक भवनों में हथियारों या हथियारों के भंडारों की मौजूदगी के बारे में इजरायली कब्जे के झूठे दावों का खंडन करता है। आपको बता दें कि आईडीएफ ने 22 दिसंबर 2024 को लेबनान में 30 से ज्यादा हवाई हमले किए थे, जिनमें 700 लोगों की जान चले गई और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। और इसी पे ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को दो टूक कहा है। और इसी पे ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि हम इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दृढ़ धमकियों की निंदा करते हैं। जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में धमकी दी, उनका देश ईरान पर हमला करने के लिए सक्षम है। ऐतिहासिक शर्म की बात है कि हत्यारा संयुक्त राष्ट्र में आने, अपने घृणित झूठ और अन्य राज्यों पर आक्रमण करने और अधिक लोगों को मारने की अपमानजनक धमकियां के साथ महासभा को जहर देने की हिम्मत रखता है। आपको बता दें कि इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में संबोधन करने गए थे, जहां पर उन्होंने ये कुछ कहा था जिसके बारे में ईरान के विदेश मंत्री ने बोला है। पर ही उन्होंने खुले तौर पर ईरान को हमला करने की धमकी दे दी थी। इसी प्रकार देखें तो एक बड़ी बात है कि ईरान सीधे तौर पर इस हमले आगे आने की कोशिश नहीं कर रहा।